In question 6, find the charges on the three capacitors connected to a battery as shown in the figure. Take C1, C2 and C3 आपको गिवन है क्या क्या लेना है. तो अगर आप यहाँ पर सर्किट को देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि सभी की जो एक प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट तीनों कैपेसिटर की नेगेटिव से कनेक्टेड है. तो इसका मतलब ऑल दीज थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो हम सीधा पैरेलल का फॉर्मूला लगा सकते हैं. सो इन क्वेश्चन नंबर 6, in what we have given, there is a C1 and then there is a battery C2. So C1, C2 and C3, and this is V. C1 is given as 2.0 microfarad, C2 is given as 4.0 microfarad, and C3 is given as 6.0 microfarad, and V is given as 12 volt. तो आपके ये सभी कनेक्टेड हैं पैरेलली, तो हम सीधा लिख सकते हैं. और हमें चार्ज निकालना है, कितना चार्ज कैपेसिटर्स को सप्लाई करेगी बैटरी. चार्जेस ऑन द थ्री कैपेसिटर. तो चार्ज ऑन C1, इसको Q1 बोल देते हैं. सो Q1 विल बी C1V, और C1 आपका है 2 माइक्रोफैरेड इंटू V इज़ 12, so it will be 24 microcoulomb, and Q2 will be C2V, that is 4 microfarad into 12, so it will be 48 microcoulomb, and Q3 will be C3 into V, so it will be 6 microfarad into 12, so 720 microcoulomb. Okay, this is the answer of question number 6. In question number 7, three capacitors having capacitance 20 microfarad, 30 microfarad and 40 microfarad are connected in series with a 12 volt battery. Find the charge on each of the capacitor. How much work has been done by the battery in charging the capacitor? So यहाँ पर आपको तीन सीरीज में कनेक्टेड दिए हुए हैं कैपेसिटर्स. एंड द बैटरी इज़ 12 वोल्ट, और ये आपको 20 माइक्रोफैरेड गिवन है, और ये आपको 30 माइक्रोफैरेड गिवन है, और ये आपका है 40 माइक्रोफैरेड. जब भी कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं, ऑल ऑफ देम हैज़ द सेम चार्ज. सब पर सेम चार्ज होता है. तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, जो C इक्विवेलेंट होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ दैट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ sum of the reciprocal of all the capacitors. Okay, so it will be आपका जो LCM आएगा that will be 120 माइक्रो, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, so it comes out to be 13 by 120 माइक्रो. So C equivalent will be 120 माइक्रो बाय 13. तो C equivalent हमको मिल चुका है. तो नाउ हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा दैट विल बी दिस इज़ योर 12 वोल्ट एंड दिस इज़ योर 120 माइक्रोफैरेड, 120 by 3 माइक्रोफैरेड. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम, और वो जो इस पर होगा वही चार्ज सभी पर होगा. सो जो चार्ज होगा दैट विल बी C equivalent into V, and 120 by 30 micro into V, that is 12. ठीक है. So this that much coulomb will be the charge. So it will be 1440 upon 13 microcoulomb. So this is the charge. और अगर हमें निकालना है what is the work done by the battery, so work done by the battery is given as the charge supplied by the battery into the potential difference across the battery. तो जो चार्ज सप्लाई किया है 1440 divided by 13 microcoulomb, and the potential difference across the battery is 12. So this will be your answer. So when you solve this, you will get 1.33 into 10 raised per minus 3 joules.
and when you solve this thing it comes out to be approximately 111 microcoulomb. So each capacitor will have the charge of 111 microcoulomb, and the work done by the battery in charging these capacitor will be 1.33 into 10 raised to power -3 joules. In question number 8, find the charge appearing on each of the 3 capacitors as shown in the circuit diagram. तो यहाँ पर we have given a battery of 12 volt, और यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर गिवन है और एक कैपेसिटर यहाँ पर गिवन है और एक कैपेसिटर यहाँ पर. So this is your 8 microfarad and this is 4 microfarad and this one is 4 microfarad. तो हमें चार्ज निकालना है, चार्ज अपेयरिंग ऑन ऑल द कैपेसिटर्स. सबसे पहले जब भी आपको चार्ज निकालना है, सबसे पहले देखते हैं कितना चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया. बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसने कितना चार्ज सप्लाई किया. तो उसके लिए वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दिस. अब आप देख सकते हैं दीज 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो अगर ये पैरेलल में है तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ दीज 2 कैपेसिटेंस 4 + 4 8 माइक्रोफैरड हो जाएगा. तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह से. तो ये आपका हो गया 8 माइक्रोफैरड और ये आपका हो गया 8 माइक्रोफैरड और ये आपका है 12 वोल्ट. अब आपको पता है कि 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर अगर सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी 8/2, या अगर आप सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे तब वहाँ से भी आ जाएगा 1/8 + 1/8, तो वहाँ से आपको 1/4 माइक्रो होगा. फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे, यू विल गेट द 4 माइक्रोफैरड. सो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. So it is your 4 microfarad. तो यहाँ से we can find the charge supplied, जो Q चार्ज यहाँ पर सप्लाई किया और यहाँ से -Q गया. So the Q will be 4 microfarad into 12. तो 48 माइक्रोकूलम चार्ज सप्लाई किया था बैटरी ने. अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो 40 यहाँ से 48 माइक्रोकूलम चार्ज आया, तो इसके ऊपर आपका 48 माइक्रोकूलम है. तो मैं कह सकता हूँ कैपेसिटर ए पर, या मैं क्यू ए लिख देता हूँ उसको. दिस इज़ योर ए एंड दिस वन इज़ योर बी एंड दिस वन इज़ योर सी. तो चार्ज ऑन ए विल बी 48 माइक्रोकूलम. अब यहाँ से जो चार्ज है अब इन दोनों पर स्प्लिट होगा. 48 माइक्रोकूलम इन दोनों पर स्प्लिट होना है. तो अब दोनों आइडेंटिकल पाथ हैं उसके पास, तो यहाँ पर कितना जाएगा, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंगली इन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो 1:1 इनका कैपेसिटेंस का रेशो है, तो चार्ज भी 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो 48 माइक्रोकूलम आधा आधा डिवाइड हो जाएगा. तो Q on B will be 24 माइक्रोकूलम and Q on C will be 24 माइक्रोकूलम. So this is the answer of question number 8. In question number 9 we have given C1 and C2. Calculate the equivalent capacitance of the combination between the points indicated. तो हमें 2 सर्किट गिवन है, एक तो इस तरह का है और एक ये. ओके, तो 1 by 1 को हम सॉल्व करते हैं. सो इन क्वेश्चन नंबर 9 C1 is given as 4 microfarad and C2 is given as 6 microfarad. So in the first circuit हमें ये दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी. तो ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है. अगर आप ध्यान से देखें C1 और C2 जो हैं दे आर कनेक्टेड पैरेलली, बिकॉज इनकी एक प्लेट आपस में कनेक्टेड, दूसरी प्लेट आपस में कनेक्टेड है, तो ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है. सिमिलरली ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है. तो अगर ये पैरेलल कनेक्शन है तो ये हो गया C1 + C2. सिमिलरली इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा C1 + C2. तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इट बिकम्स, सो दिस इज C1 + C2 एंड दिस इज C1 + C2. अब ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, और अगर सीरीज़ में 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो क्या हो जाएगा, C1 + C2 / 2.
तो यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 6 10, तो 5 माइक्रो फेरेड। तो ये हमको मिल गया 5 माइक्रो फेरेड। अब बी देखते हैं, बी में क्या गिवन है। अब जो B है, मान लो ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये आपका C1 है, दिस वन इज C2, C1 C2 C1 C2 C1 C2। अगर आप देखें ये कंप्लीट यूनिट जो है दैट इज सेम एज दिस, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है कितना था 5 माइक्रोफैरेड, तो इसको मैं बना सकता हूँ, इस पूरे का कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैरेड, और इस पूरे का कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैरेड। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और ये 5 और 5 आपका पैरेलली कनेक्टेड है, तो ये ऐड अप हो जाएंगे, दिस प्लस दिस, so it will be 10 microfarad. So the part B has the equivalent capacitance of 10 microfarad, और part A में जो equivalent capacitance है वो होगा 5 microfarad. So this is the answer of question number 9. In question number 10, find the charge supplied by the battery in the arrangement shown. तो ये आपको अरेंजमेंट गिवन है। अगर आप ध्यान से देखें कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो एक प्लेट से कनेक्टेड है इसकी, और एक प्लेट से कनेक्टेड है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बाकी जो बची हुई प्लेट्स हैं उनसे कनेक्टेड है। इसका मतलब दोनों जो कैपेसिटर्स हैं पैरेलली कनेक्टेड हैं विद 10 वोल्ट बैटरी। सो इन क्वेश्चन नंबर 10 तो हमारा जो सिंपल सा डायग्राम इसका हो जाएगा दैट विल बी a 10 volt battery connected to 2 capacitor like this. So ये आपका हो गया 5 माइक्रोफैरेड, ये आपका हो गया 6 माइक्रोफैरेड, एंड दिस इज़ योर 10 वोल्ट बैटरी। और हमें निकालना है चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C इक्विवेलेंट विल बी 5 माइक्रोफैरेड प्लस 6 माइक्रोफैरेड, सो इट विल बी 11 माइक्रोफैरेड। और ये आपका 10 है। सो जो चार्ज होगा दैट विल बी 11 माइक्रोफैरेड इंटू 10, तो 110 माइक्रोकूलम। So this is the answer of question number 10. So that much charge is being supplied by the battery. Thank you.